ये क्या आ रहा है? फार्म हाउस में दोस्त पे चढ़ गया। अबे हाँ, ये वीडियो बहुत आई। यही तो मसला है, आप जरा पैसे क्या मांग लो, लोगों पे जिनी चढ़े। चले जाओ यहाँ से, करीब नहीं जाओ, चले जाओ यहाँ से, हम जा रहे हैं, चले जाओ यहाँ से सारे, चले जाओ, चले जाओ सारे। टोटल मजाक है। अबे आंखें नहीं देखी इसकी, अबे आंखें नहीं देखी इसकी। ये मजाक है। और फ्लेक्स तो इस बात का है कि मेरे बाप ने पूरे खानदान में से सबसे अच्छा खिलाया और सबसे अच्छा पहनाया। और तूने बाप को क्या दिया? अगर आपको कभी जापान में कोई अपनी शादी की दावत दे दे तो आप समझ जाइएगा आप उस इंसान के लिए बहुत अहम। पाकिस्तानी शादी और जापानी शादियों में बहुत फर्क है। नहीं तो क्या पाकिस्तान में लोग अपने दुश्मनों को बुलाते हैं क्या? शादियों में यहाँ पे ना ढोल होता है, ना गाने और ना ही कोई डांस फ्लोर। कपड़ों की अगर हम बात करें तो अगर ना ढोल होता है, ना गाने, डांस। फर्क है। तो ये शादियों में माँ बजा रही है, ये खड़े हो गए हैं। कुछ भी मतलब ग्रेटर दिखाना है भाई। दूसरे मुल्क के लोग हैं ना, तो हमसे ग्रेटर ही होंगे। नहीं, वो नहीं करते, वो कोई गाने नहीं होते, कोई म्यूजिक नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये तो दुल्हन बजा रही है खड़े होके। ये कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, म्यूजिक है। कि अगर हम बात करें तो अगर आपने सूट नहीं पहना तो आप शादी में ना ही जाएं तो बेहतर है। अगर आप मैरिड हैं तो हाँ, हम तो यहाँ पे चड्डी पहन के चले आते हैं। आपकी टाई का कलर व्हाइट होना चाहिए। और अगर आप मेरी तरह सिंगल है तो किसी भी डल कलर की टाई पहनिएगा, क्योंकि अगर आपने अच्छा दिखने की कोशिश में दूल्हे को आउटशाइन कर दिया तो एक बहुत ही बदतमीजी की बात हो। पाकिस्तान में आप दूल्हा दुल्हन ये इतना ना गौर कोई नहीं करता होगा जितना ये बोल रहा है। जापान में चमकते हुए बैंक्वेट्स का रिवाज नहीं बल्कि एक डिसेंट से चैपल बुक किया जाता है जहाँ पे ब्राइड ये डिसेंट सा है, लेकिन ये खूबसूरत है। और वहाँ पे भी चमकते हुए हॉल नहीं होते। हमारे भी ज्यादातर जो बैंक्वेट्स होते हैं वो भी अच्छे दिखते हैं, डेकोरेशन अच्छी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने नेचर को यूज किया हुआ है। हमारे यहाँ जो जहाँ पर हॉल बने हुए वहाँ पे नेचर आ नहीं सकती। ये पूरा एक ऐसी जगह पे बना हुआ है। और ये एक हॉल दिखा रहा है, होते होंगे वहाँ पे भी यार अच्छी जगह। आप कौन सा एक्सप्लोर करके आ? बल्कि एक डिसेंट से चैपल बुक किया जाता है जहाँ पे ब्राइड देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे दीवार में तेरे को अपने चीतड़े लटके हुए नहीं नजर आए? चैपल बुक किया डिसेंट सा। तो ये क्या है यहाँ पे, ये तुझे नजर नहीं आ रहा है? ये सब ये डिसेंट सा है। इसमें डेकोरेशन तो यहाँ पर भी है भाई। ये नहीं नजर आ रही, फॉल सीलिंग नहीं नजर आ रही, ये भी डेकोरेशन में आता है भाई। जाता है जहाँ पे ब्राइड अपने वालिद ये तुम्हें नजर नहीं आ रही? ये छत पे जो डेकोरेट करके छत बनाई डिसेंट सा। हाँ, पत्थर का मकान होता है ना। फालतू में दिखाना है कि भाई ग्रेटर होते हैं हमसे सारे, हम ही नीच लोग हैं। मेहमानों की सीट्स प्री डिसाइडेड होती हैं और आपकी सीट पे कपल आपके लिए हैंड रिटन नोट भी लिख के रखता है। हाँ, कपल शादी नहीं कर रहा होता, हाथ से यूं नोट लिख रहा होता है। बिरयानी की जगह फाइन डाइनिंग लेवल का खाना, जैसे कि बिरयानी नहीं खाते वो लोग, क्योंकि ये शादी है म्यू की और म्यू मेरी जब से दोस्त है जब मैं जापान नया आया। अब मैं समझ गई क्या सीन। ये सिर्फ और सिर्फ अपना वीजा बचाने के लिए कर रहा है। इसमें बात अक्सर ड्रामे देखने वाली औरतों के घर अच्छे नहीं चलते। उनके अंदर एक ख्याली दुनिया होती है, एक हैंडसम सा बंदा, एक अच्छा सा घर, और इस पूरे ड्रामे में मसला सिर्फ इश्क का होता है और कोई मसला नहीं होता। सिर्फ यही मसला होता है कि शादी किससे हो रही है और किससे हो जाए। इसके अलावा कोई मसला नहीं। अब जितने भी ड्रामे उठाकर देख लो, उसमें आपने कभी देखा है कि आज भिंडी पकनी है या गोश्त? पैसे होते तो ये भी हो जाता। और जब आप हकीकी जिंदगी में जाते हो तो क्या होता है? आपको ना वो हैंडसम बंदा मिलता है, ना आपको वो घर मिलता है। ऐसे बोल रहा है, सारी औरतों को ना मनुष्य शक्ल के आदमी मिलते हैं। सबकी शक्लें एक बिल्कुल लांती होती हैं। पीयूष ने कई बड़े गेमर को BGMI मैच में हरा दिया। दरअसल पीयूष बड़े गेमर से वर्सेस करने के लिए सौरभ के साथ सैमसंग इवेंट में पहुंच जाता है और वहां पर सैमसंग के नए फोन में BGMI गेम का सेटिंग करने लगता है ताकि वो उन बड़े गेमर को हरा सके। वहीं दूसरी तरफ पीयूष को टक्कर देने के लिए कई बड़े गेमर और यूट्यूबर भी आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद BGMI मैच स्टार्ट हो जाता है और पीयूष बहुत अच्छा खेल रहा होता है। तभी अचानक पीयूष टेक्नो गेमर और उसकी टीम को पहला राउंड हरा देता है। ये देखकर पीयूष बहुत खुश हो जाता है और खड़े होकर मिथपैट को ताली देने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद कैरेमिनाटी स्टेज पर आते हैं और पीयूष की तारीफ करते हुए कहते हैं कि पीयूष तो बहुत अच्छा खेल रहा है, लगता है जीत कर ही घर वापस जाएगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार टेक्नो गेमर की टीम पीयूष की टीम को हरा देती है। तीसरे राउंड में भी पीयूष को हार का सामना करना पड़ता है और फिर आखिरी में पीयूष को 20,000 का गिफ्ट मिल जाता है। फिर पीयूष कहता तो क्यों मिला उसको, जब वो 2 दफा हार गया और 1 दफा जीत गया? है जीत तो नहीं पाया लेकिन मजा आ गया खेलकर। पीयूष ने कई बड़े गेमर को BGMI मैच में हरा दिया। दरअसल हरा दिया, एक मैच हरा दिया। बात नहीं हुई, उसको कोई पता नहीं था कि हम कौन है। हमें तो जाहिर है पता था, उसको क्या पता होना कि हम कौन थे। बट यार द ओनली थिंग वाज कि ही इज सिंधी स्पीकिंग रणवीर। अच्छा। तो हमने सिंधी में बात की, रणवीर से मुलाकात हुई, क्या बात? बस मैं शरीर की बीमारी हूँ रे, चुपचाप अंदर बढ़ रहा था, लेकिन तू ये वीडियो सेव और शेयर क्यों कर रहा है रे? ये तो सबको होशियार कर। रोनाल्डो की लग रहा है। कुछ नहीं है।
बेटा बाहर न्यूयॉर्क में आ तू, न्यूयॉर्क में कोई कितना भी अमीर होगा ना, बर्फ खुद साफ करनी पड़ती है। इतने इतने से अपार्टमेंट बने हुए हैं। ये जो तुम सोचते हो ना कि टाइम स्क्वायर एक सेल्फी है, बस न्यूयॉर्क एक सिर्फ सेल्फी है मेरा भाई, बस और कुछ नहीं है। पूरा दिन बर्फ साफ करते, दिसंबर में भी देखना हालत टाइट हुई होगी सबकी। ये 4 मौसम मिले हुए, मजे लगे हुए। पाकिस्तान में नाशुक्री कौम, नाशुक्रे हैं ये, नाशुक्रे और भिखारी हैं। वैसे ये तो है कि हाँ, आराम तो बहुत है तो यहाँ पे, ये बात वाकई में मानने वाली है। यहाँ पे हाउस हेल्प बहुत सस्ती है, ये बात भी मानने वाली है। आप अगर न्यूयॉर्क जैसे शहर में, यूएसए जैसे कंट्री में आप जाते हो, वहाँ पे अगर आप जो यहाँ पे मासी होती है वहाँ आप रखते हो ना, वो इतना चार्ज करेगी कि आप बैंकरप्ट हो जाओ। अमीर से अमीर बंदा भी मासी अफोर्ड नहीं कर सकता, खुद सफाई सुथराई सब करना पड़ता है। यहाँ पे तो आपको क्या लोग इतना 5-6 हजार रुपए, 8-10 हजार रुपए में मिल जाती है मासी, जो सबके काम कर देती है घर के, और झाड़ू वगैरह, बर्तन, कपड़े सब कर देती है। वहाँ नहीं आपको मिलेगी, वहाँ बहुत महंगा है। और ये मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा, मैं ये चीज जाहिर है पूछ चुका हूँ उन लोगों से जो वहाँ रहते हैं, ये चीज वेरीफाइड है। और जब पार्किंग में आपके बर्फ जमा हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई पोल्ट्री घूम रहा हो तो आप उसको बोलो ये झाड़ू मार दे और मैं इसको मैं तुझे पैसे दे दूंगा। वहाँ पे आपको पैसे दे सकते हो आप, लेकिन आपको वहाँ पे $10-20 से कम आप किसी को दोगे, वो थूक के जाएगा आपके मुंह पे भाई, किसी को अगर आप दोगे। पहली चीज तो वहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, वहाँ पे तो सब खुद हेल्प करते हैं, सब अपने काम खुद ही करते हैं। जब भी तुम्हारी ऐसी तैसी फिरी हुई है। और तुम में इंडिया में फर्क क्या है? एक मिनट, तुम में इंडिया और बांग्लादेश में फर्क क्या है? सिर्फ एक फर्क है, वो अपना काम करते हैं, तुम भिखारी बने हुए। इस वजह से माँ बहन एक हो रही है तुम्हारी, इस वजह से तुम्हारा सत्यानाश ये हो तो रहा है। है पाकिस्तान नहीं मेरे लिए सब कुछ। यार। ये बंदा भी देखो, अब 100 इसमें बुराई है, लेकिन बात ये सही कर रहा है कि सोच भिखारियों वाली है हमारी, और ये चीज तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका। हमने कोई डबल चाय स्कीम चलाई थी, हमने लोगों में पैसे लेके भाग गए थे। इस्लामाबाद में घर लेके कोना पकड़ लो, खत्म। चोरी चकारी का अगर इतना है तो इस्लामाबाद पकड़ लेना भाई। अगर मोबाइल छीनते हैं कोई बात नहीं, इस्लामाबाद चले जाओ, लाहौर चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ यार, फैक्ट्स यार आए। क्लास में बैठ के कुकिंग कर रहे हैं। Yes, I'm cooking. It's my lunch, but it's elect. Okay, guys, don't snitch anymore, please. It's okay, guys. लॉबस्टर पका रहा है अबे, क्लास में बैठ के लॉबस्टर पका रहा है। 1983 में पाकिस्तान के एक गांव में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था इकबाल मसीह। इसके माँ बाप ने 4000 का कर्ज चुकाने के लिए इसे मजदूरी करने के लिए बेच दिया था। इकबाल से 12 से 13 घंटे काम कराया जाता था, और अगर वो काम नहीं करता था तो उसकी पिटाई भी की जाती थी। 10 साल की उम्र में इकबाल को ये पता लगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर पर बैन लगा दिया। इकबाल मसीह अपनी इस मजदूरी से भाग जाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद इकबाल मसीह चाइल्ड लेबर के खिलाफ स्पीच देने लगते हैं, और जब वो लोगों में पॉपुलर हो जाते हैं तो उसे अमेरिका भी बुलाया जाता है। इकबाल मसीह की वजह से हजारों बच्चे मजदूरी करने से बचे, और 1984 में उसे ह्यूमन राइट के लिए एक अवार्ड भी मिला था। जब वो 12 साल के थे तो वो अपने गांव में साइकिल चला रहे थे, जिस वक्त उन्हें गोली मारकर मार दिया। 12 साल के बच्चे को क्यों मार? वो तो राइट के लिए बोल रहा था। ये यार शिट। 18 साल से कम उम्र के बच्चे वीडियो ना देखें। डैम यार, तुम लोग उसका कितना गलत बोलते हैं, उसे सही बोल रहे हैं। अनुष्का शर्मा को भगवान ने औरत तो बनाया, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि जब इन्होंने विराट कोहली से शादी की थी उस वक्त इन्होंने अपने पति से एक शर्त रखी थी कि मैं शादी के बाद मां नहीं बनूंगी, क्योंकि अगर मैं मां बनी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, जिस वजह से ये कमरे में बैठा हुआ था ना जब वो बोलती थी, मुझे फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। और विराट कोहली ने इनकी शर्त को मानकर इनसे शादी की थी, लेकिन इन्होंने सरोगेसी की मदद से साल 2021 में एक लड़की पैदा की है। और जिनको सरोगेसी का मतलब नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि इसमें किसी दूसरी महिला की कोख में अंडाणु और शुक्राणु को फर्टिलाइजेशन के माध्यम से बच्चा पैदा करना, जैसे अनुष्का, मतलब विराट कोहली कहीं और मैच खेलता था। पिज़्ज़ा तो खत्म हो गया। ये लो ये वाला लो। So sweet fuck you. तो स्वीट फक यू क्या बोला इसने? Fuck you. तो स्वीट फक यू So sweet fuck you. क्या बोला इसने? Fuck you. फक यू Fuck you. So sweet fuck you. तो स्वीट फक यू। हाय अल्लाह, मेरी मम्मा कहाँ चली गई? मैं मम्मा को ढूंढती हूँ।
भाई अल्लाह के ना के कुछ मदद कर दियो लो भाई दोनों ही भिखारी लग रहे। तुस मैनू कितना 1000 रुपया तानू ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਗਿਫਟ ਨਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ किस्त मोटरसाइकिल दी भाई 2-3 दिन तक तो दे दूंगा मैं ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਗੇ 4 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹ किस्त टॉपिक देने ड्रामा के पैसे नहीं है तेरे पास, तूने उसको 1000 रुपए कहाँ से दिए हैं? ਤੇ ਕੋ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੀ ਯਾਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਯਾਰ चल मैं दे ਹਾਂ दूंगा ਤੇਰੀ भाई। ਮਿਹਰਬਾਨੀ यार की करा हुन टेंशना पर क्लाइमेक्स दिखाओ। मैं फेर खोली आज खोलदा मैनू यार ला की है हाँ कहाँ है महंगाई? मैं तो पाकिस्तान की सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 2000 रुपए लीटर हो जानी चाहिए। जब लोगों की गाड़ियां साइड में लगेंगी और हमारी चलेगी तभी तो पता चलेगा। परफेक्ट रेंज बेट भाई। की लाइट्स ऑन करें, नहीं बैटरी को कुछ होता नहीं सारे ऑन करें, सबके पास मोबाइल है मुझे पता है, सबके बाद मुझे पता है, मैं ट्रैक करवा के बैठा। सारी ऑन नहीं हुई, कुछ नहीं होता आपकी बैटरी को। अपना मोबाइल फोन निकाले अब ये ऑन करा के इन्होंने बोला देखा कितनी रोशनी है, नहीं चाहिए तुम लोगों को लाइट, काट रही हूँ मैं। रजब भट्ट, मुझे मान डोगर पसंद है, जो बात से कुछ होता ही नहीं है। ओए ओए ये वही है ना? हाँ, इसको मैंने देखा हुआ है। अबे यार ये बड़ा मस्त डांसर है, सही बताऊं ना, ये मजा कराने वाला बनता है, फ्री करवाने वाला बनता है। जो अब लोग बोलते होंगे ना यार ये मतलब वो लग रहा है, छक्का लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, भाई वो तफरी के लिए करता है इस तरह से। ये प्योर बकचोदी है और कुछ नहीं भाई, वाकई में बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है। दुबई के शेखों की बीवियां जब ऊंट और बकरे का गोश्त खा के थक जाती हैं, तो फिर उनका दिल हिरण के गोश्त पर आता है। अबे ये क्या दिखा रहे हो? दोस्तों ये जिसका भी फार्म होगा यार वो बंदा बहुत ज्यादा अमीर होगा। आप देख सकते हैं उसके पास 2 हेलीकॉप्टर ठहरे हैं और 2 लैंड क्रूजर और इतनी सारी भैंसे, यार कमाल की बात है। हाँ चल अब जा जल्दी से खेत में चला जा। क्या इसको मुक्का मारा है क्या किसी? Let me close this door. अबे ओ भाई ओ। ये मुझे डॉली ये टिकटॉक पे जो लड़ाई चल रही है आप क्या कहना चाहोगी इसमें? इसमें क्या कहना है यार, इस पे मैं एक और बोटॉक्स करवाना चाहूंगी। मगर कभी करवाया है कुछ ऐसा किसी को? मैंने करवाती है आप, मतलब आपने कहा आप नशा नहीं करती, मगर आप लोगों को नशा करवाती हैं अपने हुस्न का। इससे अच्छा ना समझ गॉड का नशा है। मैं कहती नशा तो करना है तो मेरा कर, कोई शक, मगर वैसे आपको करवाती है? हाँ ना, अपने हुस्न का नशा करवाती हूँ एक, क्योंकि आपकी वीडियो है जिस ये बहुत अच्छा तरीका है। मेरे से कोई पूछेगा ना कल को क्या तुमने बैंक लूटा, नहीं जी मैं तो सिर्फ और सिर्फ दुआएं लूटता हूँ। वो भी बोले क्या आपने बैंक लूटा? हाँ लूटा है ना, दुआओं का बैंक। जो जेल में डालेंगे, पागल हो रहे थे। अच्छा ये क्या सीन चल रहा है? मैं कहती हूँ गाने को छोड़े, सिंगर को छोड़े, ठीक है, शादी ब्याह के फंक्शन को भी छोड़ दो, ठीक है। अब आप आ जाए मैनेजर की तरफ। नहीं आप गंदे इशारे तो कर रही है ना, वो भी अपने मैनेजर। आपको पता है मेरा इशारा ये कितना फेमस है? कौन सा? ये वाला कर लो। नहीं करे अल्लाह मुझे। मैं लोगों को कहती हूँ कि वजो थे। कौन सा मतलब ये जो भी मेरा इशारा वायरल है ना, कौन सा? ये सारे इशारे की मंजी एक ते जवानियां 2 कट्ठियां सोना पिया, तो मैं सबको कहती हूँ तुसी इथे वजो जो मैं करना है तुसी मैनू खान नहीं देंदे। ये गलत मतलब कोई मुझे खाने को नहीं देता। क्या गलत है? जो लोग मेरे साथ इतना कुछ करके गलत नहीं है, क्या हो गया? मेरी नजर में ये गलत नहीं है। आपकी नजर में गलत नहीं है। इससे ज्यादा लोग सब कुछ कर रहे हैं, इससे तो ज्यादा कर रहे हैं ना। एक जो स्टेज एक्टर्स हैं, जो सारी सब कुछ हो रहा है ना करें, जो मूवीज बना रहे हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े सेलिब्रिटी जो चलेंगे, साइमा चलेगी, रीमा चलेगी, ये सब। अबे क्या औरत है, ये बोले ही जा रही है, सेव करके आई है तो भाई कुछ भी बोलती रहेगी। आपने कहा कि कोई मुझे पसंद नहीं कि मुझे ऐसे टच करके चले जाए, ठीक है। मैं मर्दों का काम करती हूँ अपने पार्लर में, बट आई डोंट, अब ये वाली इसको आपने जस्टिफाई करना है, ठीक है। अच्छा अब ये जो गाने की जो चॉइस है, ये फिर ये जिनके साथ आप अभी परफॉर्म कर रही हैं वो, और ये आपके हस्बैंड भी नहीं है, या आपके महरम भी नहीं है? मैं दुनिया के सामने ना, मैं बहुत बड़ी एक्टर हूँ कि दुनिया को लगे दुनिया खा जाती है, कोई है ही नहीं। मैं अपना शौक पूरा करती हूँ, मेरे साथ वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाने की हद तक बस, ठीक है, लोगों को पता चले ना कि कोई मर्द पीछे खड़ा है,
मगर दुनिया को क्यों दिखाने की हद तक? Why it's very important to दुनिया show मुझे everyone? जो आती थी ना वो कहती थी बस, मतलब जो देखे मैं अकेली नहीं हूँ, इनका हाथ बहुत है मेरे पीछे। हाँ वो तो देखा है वीडियो। चेयर पे ये मिलते हैं लोगों को, कॉल्स ये उठाते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं वो बास टाइम कहते हैं तुसी मसाज सेंटर को नाइट पे जा सकती है। नहीं तो वो तो आपके बिजनेस पार्टनर है, करें, मैं तो उस चीज के लिए कह ही नहीं रही, मगर फिर भी अपने मैनेजर या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इस तरीके से ये हरकत करना, इस तरह की वीडियोस बनाना, क्या सोशली ये जस्टिफाई है? आपने बताना है मुझे। बिल्कुल है। मैंने वही कहा कि जो मेरा दिल कर रहा है मैं कर रही हूँ। मेरा कजन है ना, मेरा खालाजादा है, मैं किसी हंसी मजाक करती हूँ, दोस्त भी तो होते हैं। बहुत अजीब बात है यार। देखो इन दो भाई बहनों ने जब आईफोन 16 खरीदा तो उन्होंने अपने अपने फोन के स्लॉट निकाले और एक दूसरे को दे दिए। भाई के पास ब्लू आईफोन था, उसने बहन से पिंक स्लॉट लिया और अपना ब्लू स्लॉट बहन को दे दिया, जिसे उसने अपने फोन में लगा लिया। और ये अदला बदली इन्होंने इसलिए की ताकि ये जब भी अपने आईफोन को देखे तो हमेशा एक दूसरे को याद। देखो इन दो मेरी माँ की, मैं क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन का यार। अमीर लोगों की लाइट की दिक्कत, अरे लाइट की दिक्कत तो किसी को भी आ सकती है भाई, किसने का अमीर है भाई बताओ। हाँ यार तेरी भी तो हमने देखी है। अबे कुत्ते के बच्चों, तुम्हारे मुंह पे मैं मारूं पैसे फेंक के? ये बहुत यार ये तो आती हैं, पता नहीं क्यों ये मेरी फीड पे आती हैं हमेशा यार। मैं बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं